चुनावी नतीजे आने के बाद सियासी संग्राम का नया दौर शुरू हो गया है। एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलने के बावजूद कांग्रेस भी 24 के चुनाव को इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत मान रही है। यहां तक कि कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ मंथन कर रही है। जाहिर है अगले 24 घंटे सियासी पारा कुछ और चढ़ेगा। न 400 की हवा चली। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। ना ही 295 सीटों का दावा टिक पाया। कल डिसाइड होगा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है। देश कह रहा था अब की बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, आएंगे मोदी, जीतेंगे मोदी, प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी। आज जो परिणाम आए उससे किसी एक पार्टी को तो बहुमत का जादुई आंकड़ा नहीं मिला। यानी अब गठबंधन की सरकार के लिए महामंथन हो रहा है। दोनों ही खेमे अपनी अपनी रणनीति बुन रहे हैं। एनडीए बहुमत तो जुटा पाया है, लेकिन बीजेपी के लिए अपने सहयोगियों के साथ अहम बैठकें करनी पड़ रही हैं, ताकि मजबूत सरकार बनाने के लिए कोई कमी न रह जाए। जबकि इंडिया गठबंधन की अहम बैठक बुधवार को है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी यानी वाराणसी की लोकसभा सीट तो जीत गए, लेकिन बीजेपी को उत्तर प्रदेश में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अपने आवास पर कोर ग्रुप के साथ विचार कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृहमंत्री अमित शाह की बैठक हुई है। दूसरी ओर कांग्रेस अब बीजेपी पर हमलावर है। जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया। खासकर सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति, एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। कांग्रेस को लगता है कि इन चुनाव में संविधान की रक्षा हुई है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। इंडिया गठबंधन के नेता दावा कर रहे हैं कि 24 के रण के बाद अब भी पिक्चर बाकी है। जो हमने आपको वायदे किए थे, हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे। वहीं इंडिया गठबंधन को बाहर से समर्थन देने का वादा करने वाली ममता बनर्जी पीएम मोदी और अमित शाह से इस्तीफा मांग रही हैं। मैं तो चाहूंगी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होके आपको पहले रिजिग्नेशन करना चाहिए। देखना यह है कि दोनों ही गठबंधन के मंथन से अगले 24 घंटे में क्या सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।